Once again, welcome back to my YouTube channel. My name is Karishma. So basically, जैसा हमने पहले बात की थी कि हम एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स को लेके चलेंगे. चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के बारे में हम बात करेंगे. सो इसी चीज़ को आगे लेते हुए आज हम एक टॉपिक को लेके बात करेंगे, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को टॉप से लेके सुपरवाइजरी लेवल तक बेहतर बनाने के लिए हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के वर्कर्स और एम्प्लॉयज और कह सकते हैं एक इंडिविजुअल्स को अपने रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं. ओके, सो बेसिकली हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं. तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि उसमें आएंगे सीईओ, ठीक है, नेक्स्ट आएगा सीएफओ, चीफ सीएफओ, फिर सीईओ एंड अदर हायर अथॉरिटीज. ओके, एंड अदर हायर अथॉरिटीज. ओके, सो ये सारे लोग किस लेवल पे काम करेंगे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लेके काम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन काम करेगा. सो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करेंगे मैनेजर्स. सो बेसिकली मैनेजर्स मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. ओके, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. ओके, किस किस के? जैसे अकाउंट मैनेजर यहाँ पे काम करेगा. ठीक है, किस पे काम करेगा? अकाउंट मैनेजर काम करेगा, परचेज मैनेजर काम करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर काम करेगा. ठीक है, सो ये सारे लोग किस के अंडर वर्क करते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंडर वर्क करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपरवाइजरी लेवल. सो बेसिकली इसमें आते हैं सुपरवाइजर एंड फोरमैन. क्लियर? ये लोग किसके अंडर काम करेंगे? सुपरवाइजरी लेवल के अंडर काम करेंगे, सुपरवाइजर और फोरमैन. ओके, सो बेसिकली अभी जो हमने बताया वो ये बताया कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन लोग काम करेंगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन लोग अपना रोल परफॉर्म करेंगे. ओके, अब हम जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि उनके रोल्स क्या क्या होंगे. इसको लर्न करने की इतना इंपॉर्टेंट नहीं. आप ये सोचिए, अगर कोई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है तो उसका जो मेन गोल क्या है हमारे लिए, वो हमें क्या देगा? सेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ओके, सेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. क्लियर? कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगी ये हमें कौन बताएगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही बताएगा. नेक्स्ट सेकेंड काम क्या करेगा? अरेंज द रिसोर्सेस. जितनी भी रिसोर्सेस की हमें जरूरत है वो हमें कौन करके देगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही ये सारी रिसोर्सेस परफॉर्म करके हमें देगा. थर्ड, फ्रेम plans and policies. Clear? Frames plans and policies. Clear? ठीक है, किस तरीके से हमें इस गोल को अचीव करना है ये भी हमें कौन बताएगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही बताएगा. फोर्थ, अगर कोई बड़ा अपॉइंटमेंट करना है किसी भी एम्प्लॉयज का या किसी भी बड़े पोजीशन में, तो वो सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही परफॉर्म करता है. ओके, सो ये क्या हो जाता है? 4 पॉइंट की अपॉइंटमेंट. ओके, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के और अदर कह सकते हैं फंक्शंस हो सकते हैं. बहुत सारे फंक्शंस हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं आगे. पर जो मेन फंक्शंस है जो मैंने आपको बता दिया कि हमें ऑब्जेक्टिव बना के देता है, हमें रिसोर्सेज ला के देता है, हमारे प्लान्स और पॉलिसीज को तैयार करता है और हमारे की अपॉइंटमेंट्स देता है. ओके, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, अब जैसे ही हमने बात करी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आगे हम बात करेंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिटवीन टॉप और यू कैन से सुपरवाइजरी. सो ये ही है एक, कह सकते हैं हम इसको एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड सुपरवाइजरी लेवल.
मिडिल लेवल ही, जो भी प्लान्स और पॉलिसीज है वो सुपरवाइजरी लेवल को कौन बताता है? मिडिल लेवल। सो सेकंड जो कह सकते हैं फंक्शन परफॉर्म करती है, इंटरप्रिटेटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी प्लान्स और पॉलिसीज है वो सारे तैयार करके सारी किसको बताते हैं? सुपरवाइजरी लेवल को बताते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। मिडिल लेवल वर्कर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि वो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है जो वर्क करते हैं सुपरवाइजरी लेवल पे। ठीक है, ये सारे जो रोल्स होते हैं, तो सबसे पहला रोल क्या होता है? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप और मिडिल, सॉरी टॉप और ऑपरेशनल लेवल, और सेकंड इंटरप्रेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, थर्ड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। बिकॉज सुपरवाइजरी लेवल का वर्कर्स की जो रीच होती है वो सिर्फ मिडिल लेवल तक है। सो मिडिल लेवल एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उन्हें उनके साथ एक कह सकते हैं इंटरैक्टिव रहना चाहिए, तभी आपका गोल, जो आपका प्रोडक्शन का गोल है वो अचीव हो पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्शन का गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या करते हैं? कॉपरेट करके चलते हैं, कॉपरेट करके चलते हैं विद स्पेशल सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। क्लियर? सो सबसे पहला काम जो इंपॉर्टेंटली जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है वो ये करता है कि मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क, और यू कैन से द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। बिकॉज सुपरवाइजरी लेवल ही प्रोडक्शन पे सारा फोकस करता है, ध्यान रखता है, तो क्या क्वालिटी नीचे जा रही है, क्या क्वालिटी और कह सकते इमेज जो एक यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में स्टैब्लिश हो रही है उसके प्रोडक्ट से होती है, और प्रोडक्ट कौन बनाता है? सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि रियल वर्क इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, रियल वर्क फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स रियल वर्क फोर्स से ये लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर? मीन्स कैसे काम होना है, क्या होना है, ये सारा काम कौन करता है? सुपरवाइजरी लेवल ऑफ करता है, और उसके साथ साथ मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये लोग क्लास बहुत इंपॉर्टेंटली मेंटेन द सेफ्टी स्टैंडर्ड का काम। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स, or you can say these are the points which are the functions of different levels of management. Okay, so इतना मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी क्वेरी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.